हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं सक्करबाग ज़ू को देखने के लिए जूनागढ़ में। तो हमने भी टिकट ले लिया है। बस थोड़ी देर में अंदर जाएंगे और अंदर से आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। हम आ गए हैं ज़ू के अंदर। सामने आप देख सकते हैं जो ज़ेब्रा वाला आपको दिख रहा है डिज़ाइन, वो पानी पीने के लिए बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बर्ड सेक्शन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैं आपको डिटेल से पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरी डिटेल मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बर्ड सेक्शन। सबसे पहले हम देखने आए गुलाबी पेड़। जानकारी के मुताबिक टोटल इनकी ज़िंदा रहने की जो क्षमता है वो 27 ईयर्स है। अब हम जो देखने आए हैं उसे बोलते हैं पेंटेड स्टॉक, पीली चाँच वाला डॉग जिसे कहा जाता है। उनकी ज़िंदा रहने की आयु 28 ईयर्स है और उनके आगे की तरफ काले पट्टे होते हैं और उनकी पूँछ होती है, उसमें थोड़ा गुलाबी कलर का भाग देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं सुरखाब, जिनकी ज़िंदा रहने की आयु 32 ईयर्स है और लंबे पैरों की वजह से पहचाने जाते हैं और लंबी गर्दन की वजह से। इसे बोलते हैं परदेसी झुम्मस, जो बहुत ही सुंदर शिकारी इसे कहा जाता है और अपनी शिकार की विविध टेक्निक की वजह से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं सारस, जिनकी जिंदा रहने की आयु है 30 से 40 ईयर्स है और वो सारस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा और उड़ सकता हुआ पक्षी है। आप देख रहे हैं पहाड़ी पोपट, जिनकी जिंदा रहने की आयु 40 साल है और उसके गले पे काले कलर का पट्टा दिख रहा है आपको और उसको पहचाना जाता है। उसकी पंख जो है उसके ऊपर गुलाबी कलर का थोड़ा सा कलर लगा हुआ है। अब आप देखेंगे सूड़ा पोपट, जिनकी गर्दन होती है उस पर लाल कलर का पट्टा लगा हुआ होता है और नर और मादा दोनों में खासियत है कि वो मानव की आवाज़ की नकल कर सकते हैं। नर का जो सिर होता है थोड़ा गुलाबी कलर का होता है और मादा का होता है वो थोड़ा भूरे कलर का होता है। इनकी जिंदा रहने की आयु 15 से 20 साल तक की है। आप आगे देख सकते हैं घोड़, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं करकरा कुंज, जिनकी जिंदा रहने की आयु 27 ईयर्स है और वो सामान्य कुंज से थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन देखने में समान लगता है। और उसके रहने की जो जगह है वो रण है, मैदान है, सरोवर है, वहाँ आराम से रह सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं बड़ा घुवर। इसके बारे में आप देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जंगली बिल्ली। जो आप देख रहे हैं इसकी खासियत ये है कि वो अपने से बड़े का भी शिकार कर सकती है और इनकी ज़िंदा रहने की आयु 12 से 14 साल तक की है। ये ज़्यादातर घास वाली जगह पे रहती है, ज़मीन पे शुष्क पानखर जगह पे सदाबहार जंगल है वहाँ देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं सियाल, जिसे कहा जाता है। ये जंगलों वाली जगह पे शहरी वसाहत के पास भी दिखते हैं कई बार और घास वाली ज़मीनें वहाँ पे रहते हैं। इनकी ज़िंदा रहने की आयु 8 साल के सकते हैं, जिसे बोलते हैं लियोपर्ड दीपड़ा जिसे कहा जाता है, जिसकी ज़िंदा रहने की आयु 12 से 17 साल है और ये भारतीय उपखंड में सबसे ज़्यादा अनुकूल साधने वाली बिल्ली की प्रजाति है। उसके शरीर पे काले अब आप देख रहे हैं एशियाई शेर, जिसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। एशियाई शेर को गुजरात के अंदर गुजरात के राज्य प्राणी के नाम से भी पहचाना जाता है। इसकी ज़िंदा रहने की आयु 14 से 18 साल है। ज़्यादा मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग इससे वाकिफ़ ही होंगे शायद। और सबसे ज़्यादा ये पानखर वाले जंगलों के अंदर जो घने जंगल है वहाँ पे रहते हैं और कई कई बार ये शहरी इलाके में भी दिख जाते हैं शिकार नहीं मिलने की वजह से। तो आप देख सकते हैं एशियाई। अब आप देख रहे हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल मगरमच्छ आप देख रहे हैं, जिसका लंबा मुंह और उसका जो खुलने वाला मुंह है वो बहुत छोटा होता है। ऊपर के भाग के ऊपर जो गोल आकार का
आपको भाग देखने को मिलता है, इससे पहचाना जाता है और ये 50 से 60 साल तक जिंदा रह सकती है। आप देख रहे हैं सामान्य मगरमच्छ, जिनकी जिंदा रहने की आयु 20 से 40 साल है और ये सब पानी के अंदर रह सकती है। इसके अनुकूल आता है वो सब पानी के अंदर रह सकती है। चलिए अब हम चलते आगे, मैं आपको दिखाता हूँ जो नया बर्ड सेक्शन है वो, और पूरा यहाँ के सांप का जो विभाग है वो भी अलग है। बहुत ही बड़ा होने की वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगा, तो चलिए चलते हैं और स्पीड से देखते हैं। आप देख रहे हैं इंडियन वोल्फ, जिसे वरू कहा जाता है। पीले बादामी कलर का होता है ये, उसके पीठ पर थोड़ी कालाश होती है और ये जिंदा रहने की आयु है वो 6 से 8 साल तक है। और ये शुष्क खुली झाड़ी और अर्ध शुष्क घास वाली ज़मीन में भी रह सकते हैं। आप देख रहे हैं जिसे साहुड़ी कहा जाता है, उसके जो हरे के ऊपर कांटा होते हैं वो भूरे कलर का होता है और काले रंग के अंदर थोड़े पट्टे होते हैं और जिसमें सफ़ेद कलर की पट्टी भी थोड़ी होती है। आप देख रहे हैं भारतीय रण लोकड़ी जिसे कहा जाता है, अभी इसको नया लाया गया है
और यहाँ से आप देखेंगे पूरा अभी ये नया बनाया गया गार्डन, पूरा रिनोवेशन थोड़ा सा करके। और सामने आप देख सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए पूरा गार्डन भी बनाया गया है, जहाँ पे अलग अलग राइड रखी। 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. अब आप देख रहे हैं रेड नेक्ड वोलाबी, जिनकी जिंदा रहने की आयु 9 साल है। और ये कांगारू की जो वंशज है उसी में से है। और ये दूसरे वोलाबी से थोड़ा नस्ल से अलग दिख रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये सामान्य तरीके से घास और नरम जिसके मूल होते हैं उसका ये खा सकते हैं। अब आप आगे देख रहे हैं हिप्पोपोटेमस, जिनकी जिंदा रहने की आयु 40 से 50 साल है। और ज़्यादा टाइम ये पानी में रहते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम हवा के संपर्क में रहते हैं तो इनकी चमड़ी फट सकती है। और इसे डेली पानी की बहुत से बहुत ज़रूरत रहती है। और इसका जो खुराक है वो घास है और वनस्पति भी ज़्यादा खा लेते हैं। और अब हम आगे जाएंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भारतीय बाइसन, जिनकी जिंदा रहने की आयु है वो 30 साल के करीब है। और ये गाय और भैंस दोनों के द्विकल्पीय दिखने वाला सबसे बड़ा प्राणी है। और भैंस वाले जंगलों और खुली जगहों में रहना पसंद करते हैं। अब आप देख रहे हैं सफ़ेद कालियार, जिसकी जिंदा रहने की आयु 10 से 15 साल है। सफ़ेद कालियार जो है वो कुदरती रंग और जवाबदार कणों की वजह से उसका रंग सफ़ेद है, वो सामान्य कालियार से अलग नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। रास्ते में जो भी आएगा दिखने लायक हम सबको पूरा दिखा देंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ।